हाय गाइस, यू आर वेलकम टू द चैनल नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज के इस प्लेटफॉर्म पे आज आप सीखेंगे 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। वो सक्सेसफुल लोगों की 7 हैबिट है, वो 7 राज जो उनमें कूट कूट कर भरी हुई होती है। अगर आप भी अपने लाइफ में अल्ट्रा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप भी एक अच्छे रैंक के ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप कोई लीडर हैं तो एक अच्छा नेता बन सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए ये 7 हैबिट्स क्या हैं कामयाब लोगों के। तो ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगी। तो बिना देर किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला लेसन क्या है वो समझते हैं। डोंट रियलाई ऑन अदर्स फॉर योर सक्सेस। कोई भी बंदा आकर आपके लिए कुछ नहीं करेगा कि आप कामयाब कैसे हों। चाहे कोई भी नेता कितना भी भाषण दे दे कि मैं इस देश की गरीबी मिटा दूंगा, लेकिन काम करना आपको है। यू हैव टू डू योर सेल्फ। कोई भी चीज़ें आप देखेंगे कि विनर्स कांट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। विनर्स जो होता है कोई ऐसा काम कांट डू डिफरेंट थिंग्स, वो अलग काम नहीं करता है, उसके काम करने का तरीका अलग होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अलग काम नहीं करते, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझता हूँ, हाँ यहाँ पे अभी हम मार्केट में देखेंगे कि पार्क एवेन्यू, एक्स, इस तरह के परफ्यूम थे, लेकिन उसके बाद में फॉग आया। उसने क्या किया, उसने डिफरेंसेस दिखाए कि भैया इसमें जो है पार्क एवेन्यू और एक्स में जो है आपका जो गैस है वो ज़्यादा है, लिक्विड कम है। लेकिन इसने क्या दिखाया फॉग ने कि मैं केवल लिक्विड दे रहा हूँ, गैस हटा रहा हूँ। तो ये फास्ट मूवर होके कामयाब हो गया। बहुत सारे सब फर्स्ट मूवर थे, वो बहुत पहले से चल रहे थे, लेकिन वो आगे जाके वो अपने मार्केट बनाए हुए थे। लेकिन कोई भी चीज़ें आती है बाद में और वो फास्ट मूवर बन जाती है और वो आगे निकल जाती है। अब आज के पढ़ाई क्षेत्र में भी देख रहे होगे, एजुकेशन क्षेत्र में भी देख रहे होगे कि कितने कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन पे कंपटीशन, कंपटीशन पे कंपटीशन हो रहा है, लेकिन आज भी लोग सक्सेस हो रहे हैं ना। तो आप फास्ट मूवर बनो। ये नहीं सोचो मैंने 2 साल पहले कर लिया होता, मैं 5 साल पहले कर लिया होता, मैं ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। नहीं, अगर आप भी आज कर रहे हैं तो फास्ट मूवर की सोचें, वो स्ट्रैटेजी बनाएं कि हमें क्या करना है। तो हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें जो भी कुछ करना है वो अपने बलबूते पे करना है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन वाइज कमिटमेंट। मोटिवेशन और कमिटमेंट में क्या अंतर है? देखो, मोटिवेशन के लिए आप कई वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, आप उससे मोटिवेट हो जाते हो। आप वो चीज़ें 10 दिन आपके पास होती है, आप उस पर कोई अपने गोल पे काम करने लगते हो, धीरे 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 उस गोल से काम आपका हटता जाता है। 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 2 महीने में हट जाता है। क्यों पता है? आपको अपना मोटिवेशन में वाई नहीं पता है। आप ये काम कर क्यों रहे हो? आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? आप अगर कोई बिजनेस पे आगे बढ़ना चाहते हो तो क्यों बढ़ना चाहते हो? आपकी गोल सेट नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है अपने आप से बोलना कि ये काम मैं करके ही रहूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो आप मोटिवेशन के साथ वाई जोड़ें। जो बड़े लोगों में ये प्रॉपर रूप से जुड़ा हुआ होता है, उनको वाई पता होता है कि हमें करना क्या है। वो स्टूडेंट जो ऑफिसर रैंक के बन गए, वो लीडर जो एक बहुत बड़ा नेता बन गया, उनको अपना वाई पता होता है कि हमें क्यों करना है, आगे हमारा गोल क्या है, हमें 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ दिखना है, वो जानते हैं। इस वे में वो काम करते हैं, इसलिए उनका मोटिवेशन कम नहीं होता है। नंबर 3, स्टॉप बीइंग नाइस विदाउट योर सेल्फ। आप पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो जाओ, लेकिन अपने आप के लिए थोड़ी ज़िद्दी रहो, अपने आप के लिए थोड़ा पंक्चुअल रहो। ये नहीं कि गर्मी ज़्यादा है तो शाम में काम कर लेंगे। इतना एफर्ट्स करने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास इतना है तो हम काम कर लेंगे उसमें। इन सब बातें जो हमारी होती है ना, ये कंफर्ट जोन है। ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कोई भी चीज़ में, कोई भी एरिया में सक्सेस अगर होना है तो आपको कंफर्ट जोन से हटना होगा, अपने आप पे प्रेशर डालना होगा, तब आपको ग्रोथ मिलेगा। अपने आप में रूटीन बनानी होगी। हमें इतना घंटा ये पढ़ना है, हमें इतना घंटा ये पढ़ना है, हमें ऐसे करना है, वैसे करना है। आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी, तब आप कामयाब होगे। आप चाहोगे कि मैं घर में भी काम कर लूँ, हम बाहर का भी काम कर लूँ, कुछ पिक्चर्स भी देख लूँ, कुछ हम मोबाइल भी चला लूँ, ये सारे काम करते हुए आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको फोकस बनाना होगा।
आपको फोकस बनाना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने आप पे थोड़ा सा जिद्दी रहेंगे। मेरा कहना यही है कि नेवर लीव टिल टुमारो। कोई भी काम को आप कल पे ना छोड़ो। विच यू कैन डू टुडे, जो काम आप आज कर सकते हो उसको कल पे ना छोड़ो, जिसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, टालने का तरीका। टालने, आज कर लेंगे, कल से शुरू करते हैं ना, परसों कर लेंगे ना, ये टालने का तरीका। जो काम आज ख़त्म होना है उसे आज करो, वो कल पर ना छोड़ो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये खुद पे अच्छे ना रहो, बाकी पूरी दुनिया के लिए अच्छे रहो, सारे लोगों के लिए अच्छे रहो। नेक्स्ट, गेट राइट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कैसा है? डिस्ट्रैक्शन चुटकियों में आ जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, आप व्हाट्सएप देखने लगे, उसके बाद आप फेसबुक पे चले गए, उसके बाद आप लिंक्डइन के पे चले गए, उसके बाद आप अपना ईमेल पे चले गए, ईमेल चेक करने लगे। ये तो है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा लो। डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा नहीं लोगे तो आपका मामला जो है, आपका गोल जो है वो बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है 5 में लर्न फ्रॉम द फेल्योर। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लर्न फ्रॉम द फेल्योर। अक्सर हम लोग केवल सक्सेस से ही सीखते हैं, लेकिन अगर फेल्योर से सीखें, फेल का मतलब जानते हैं क्या होता है? फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने में सबसे पहला कदम। फेल्योर जो है वो सक्सेस का अपोजिट नहीं है, सक्सेस पाने का एक जरिया है, पाथ है। अगर आप फेल नहीं होगे तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। एक बार में कोई सक्सेस नहीं होता। एडिसन ने बल्ब भी बनाया था तो ना जाने 999 बार वो फेल हुआ था। तो सक्सेस इज, फेल्योर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेल्योर इज द पाथ ऑफ सक्सेस। अगर आप फेल हो रहे हो इट मीन्स सक्सेस के आप नज़दीक हो रहे हो। फेल हो रहे हो अगर, तो आप समझ लेना कि मैं सक्सेस के नज़दीक हो रहा हूं। जैसे सपोज कर लो, आप अगर यहाँ से चल रहे हो और यहाँ आना है आपको, यहाँ तक आ रहे हो, आप मुरझा रहे हो कि हाँ भैया मुझे से काम होगा नहीं, तो आप सोचो यहाँ से वापस भी होते तो इतना ही रास्ता है, और आगे भी बढ़ते तो आपके पास इतना ही रास्ता है, तो आप आगे जाने की सोचो। हम लोग क्या करते हैं, पीछे लौट जाते हैं। यहाँ तक आते आते हमारा काम जब नहीं बनता है तो हमको लगता है यार अब आगे कुछ होना नहीं है, आप पीछे लौटो। हम पीछे लौटते हो, पीछे लौटने में उतना ही टाइम लग रहा है, इससे अच्छा है कि आगे लौटा जाए। केवल अपने माइंडसेट को चेंज करना है। हमें करना कैसे है, स्ट्रेटजी बनानी है। नंबर 6 में है फोकस ऑन व्हाट यू डू एवरी डे। फोकस ऑन व्हाट यू डू एवरी डे। जो रोज आप करते हो उस पर फोकस करो। आप आज 20 साल जब पढ़ते हो ना, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, मास्टर डिग्री कर लेते हो, जो आप 20 साल करते हो उसके बाद उसका रिजल्ट हमें मिलने लगता है अपने पूरे लाइफ में। देखते हो बहुत आदमी बहुत कमज़ोर रह गया, बहुत आदमी बहुत सक्सेस हो गया। कहीं ना कहीं उसकी जो पुराना 20 साल था उस पर वो देखो कि उसको कितना फोकस किया गया, उसके घर वालों ने कितना उस पर काम किया, खुद पे उसके। महात्मा गांधी का भी एक कोट है, फ्यूचर डिपेंड्स ऑन विच यू डू टुडे। फ्यूचर डिपेंड्स ऑन विच यू डू टुडे। जो आज तुम एक्शन लेते हो, जो तुम आज कोई काम करते हो, वो 10 साल के बाद एक बड़ा बन के आपको दिखता है कि मैंने ये काम किया था जिसका आज रिजल्ट है। अगर हम ये डिसीजन नहीं लेते तो ये काम आज मेरा नहीं हो पाता, आज मैं अफसोस करता होता। तो जो आप 10 साल 5 साल जो शुरू के आप डिसीजन लेते हो, जो आप लाइफ में करते हो, जितनी मेहनत करते हो, जितना गुड़ डालते हो, उतना मीठा लाइफ होता है। आज आप 10-12 घंटे पढ़ने में डरते हो ना, पूरी लाइफ आपको धक्के खानी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। अगर यही लाइफ जो 20 साल की है, जो हम पढ़ते हैं 20 साल तक, अगर 20 साल 22 साल 24 साल तक अगर हम मेहनत कर लें ज़बरदस्त तरीके से, तो आगे के जो 24 साल हैं, 30 साल हैं, 50 साल हैं, वो बड़ी आराम से कटते हैं। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है पहले। अगर अभी आप मान लेते हैं उस काम को नहीं करेंगे तो पूरे लाइफ उस काम को करता रहना पड़ेगा। ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात, आपको जॉब पे जाना है, आपको मेहनत करनी है, आपको कमाते रहना है, आपको खाते रहना है। अगर आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है तो आपको पहले के जो 20 साल 22 साल हैं, जिस वे में आपका तरीका बताया जाता है काम करने का, वो चीज़ को करें, उस चीज़ को समझें। अगर आपको पैसे कमाना है तो पैसे कमाने की स्ट्रैटेजी को जानें, पैसा कमाया कैसे जाता है, पैसे को कमाने के साथ साथ इन्वेस्ट कहाँ किया जाता है, उसका रिटर्न हमें कैसे लेना है, हमें कैसे क्या करना है, वो समझना होता है।
हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को ना एक नॉर्मल लेते हैं। अगर हमें पढ़ने के लिए बोला गया है तो हम पढ़ना ही नहीं चाहते, 5 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, 1 घंटे पढ़े, छोड़ दिया। जब हम आप 20 साल तक पढ़े नहीं अच्छे से तो आगे फ्यूचर मेरा क्या होगा? मुझे जॉब भी तो वैसे ही मिलेगी ना, मेरी जो इनकम होगी भी तो वो भी तो वैसे ही होगी ना, फिर मेरे बच्चे जो हम उनको पढ़ा नहीं पाएंगे वो भी तो वैसे ही होगा ना। तो ये सब कुछ अफेक्ट करता है। तो इसे हमें समझना पड़ेगा कि जो आज का डिसीजन है वो कल का रिजल्ट है। फोकस ऑन व्हाट यू डू एवरी डे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट एंड लर्न डेली। ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है 7 वाला, फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट एंड लर्न डेली। ये आप ऐसा समझ लो कि आप एक ऑफिस है, उस ऑफिस में हम देखते हैं कि कई तरह के लोग काम करते हैं। कोई ऐसा होता है एम्प्लॉय होता है, कोई उनके ऊपर सीनियर एम्प्लॉय होता है, फिर उनके ऊपर सीनियर होता है, उसके ऊपर सीईओ होता है, एमडी होता है, इस तरह के होते हैं। आप कभी ये सोचा है कि मैं भी 8 घंटा काम कर रहा हूँ, वो भी 8 घंटा काम कर रहा है, किसी की सैलरी जो है 50,000 है उसी 8 घंटे की, किसी की सैलरी 1 लाख है उसी 8 घंटे की, लेकिन किसी की सैलरी 5 लाख भी है उसी 8 घंटे की, किसी की 10 लाख सैलरी है उसी 8 घंटे के काम करने पे। तो हमें अपने पर्सनालिटी पे जो है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हमें काम करना चाहिए। हमें धीरे धीरे सीखते रहना चाहिए। हम उन चीज़ को सीखें, क्या कि सबसे बड़ा जज जो है इंसान खुद है। हम में क्या कमज़ोरी है, हम इंग्लिश में कमज़ोर हैं, हम मैथ्स में कमज़ोर हैं, हम किस पॉइंट पे कितना कमज़ोर हैं, हम किस पेपर में कितना कमी है मेरे में, वो हम खुद अच्छे से जानते हैं। कौन सा एग्ज़ाम हमसे क्रैक होगा ये हम खुद अच्छे से जानते हैं। तो हमें उस पॉइंट पे फोकस करना चाहिए और रोज़ कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो जो कचड़े हैं वो ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लगेगा। काहे कि जो माइंड है वो कचड़े रखने के लिए नहीं है, माइंड जो है उन चीज़ों के लिए है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अगर ऊपर वाले ने दिमाग दिया है तो वो इसलिए नहीं दिया है कि किसी से हम किसी को गिरा दें, किसी को नीचा दिखा दें, किसी से जलन कर लें, इस काम के लिए नहीं है। कचरा डालने के लिए दिमाग में है अच्छी चीज़ें डालने के लिए, पॉजिटिव लेने के लिए, किसी का हेल्प करने के लिए। इस वे में हम देखें तो हम जो डेली मेरी रूटीन है उस डेली रूटीन पे हम फोकस करें कि हम कर क्या रहे हैं, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कुछ कर रहे हैं। अगर हम अपने लाइफ में 1% भी रोज़ अच्छा होते हैं तो आप सोचो साल में कितना % अच्छे हो जाओगे। तो ये अपने माइंड को केवल रुक के सोचने की ज़रूरत होती है कि अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे देखने की ज़रूरत होती है कि वही 8 घंटे हम भी काम करते हैं, मुझे पैसे इतने मिलते हैं, वो भी बंदा 8 घंटे का काम करता है, उसको पैसे इतने मिलते हैं, उसमें कौन सी क्वालिटी है, वो क्या ऐसा काम करता है इस कंपनी के लिए कि उसे इतने पैसे मिलते हैं। तो आप उनके पीछे लगिए, उनकी बातों को समझिए, उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि हम एक पॉइंट धीरे धीरे करके 1% हम ठीक हो। आदमी अच्छा या हो बुरा, अच्छा हो या बुरा, केवल सीखने की ज़रूरत है, केवल उसको आप फिनिशिंग करने की ज़रूरत है। एक बार फिनिशिंग हो जाता है कोई बंदा, देखो वो फिर चमकने लगता है। ऐसा नहीं होता कि आज दुनिया बहुत बड़ी हो गई, बहुत तेज़ हो गई, बहुत टेक्निकल हो गई, तो क्या उसके बाद भी दुनिया के लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं उनसे। अगर कोई एक बार कोई काम कर दिया है तो उसके बाद वो उससे ज़बरदस्त अच्छा भी आज के डेट में हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो बंदा अभी आगे निकल रहा है उसके बाद इन पूरी दुनिया से एक अच्छी स्ट्रेटजी है जिसकी वजह कर वो आगे निकल जा रहा है। तो हमें फर्स्ट मूवर की अफसोस नहीं करना चाहिए कि मैं 2 साल पहले कुछ करता, हमें फास्ट मूवर बनना है। आज भी हम अगर निकलें तो ज़बरदस्त कर जाएं। तो हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है कि हम एक दिन का, रोज़ का अपना हिसाब रखें। हम ये चीज़ सीखा है, कल हम वो चीज़ सीखेंगे, परसों वो करेंगे, तरसों वो करेंगे। एक कोई अपनी जो गोल है तुम्हारी माइंड में, पहले गोल बनाओ, एक प्लान बनाओ। कभी भी ऐसे लाइफ को मत रखो, लाइफ में भी ना एक गोल बना के बैठ जाओ। एक कॉपी पे एक गोल बना लो कि हमें 20 साल तक ऐसे पढ़ना है, ये करना है, इसके बाद मुझे ये करनी है। अगर आप नहीं बनाओगे तो आप भटके हुए रहोगे। दुनिया के हर एक आदमी के पास आप देखोगे 98% लोगों के पास गोल नहीं है, वो केवल जीवन जी रहे हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो आज ही पेपर पे एक गोल बना लो, एक स्ट्रैटेजी बना लो और उसके हिसाब से अब जियो। करना आपको खुद है, कोई दूसरा बंदा आपको कुछ नहीं करेगा, केवल एडवाइस देगा, करना आपको है।
अगर आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये कमिटमेंट, ये मोटिवेशन आए, ये वीडियो उनको भी इंस्पायर करेगी जिसकी वजह कर वो भी कामयाब हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।